It's one of the best move in the chess history. It's actually queen to this g3. But guess what? सामने Magnus Carlsen है. He is not going to fall for this. Instead, he played a very great sequence of checkmate. Stenitz understood कि he doesn't need his queen. Stenitz understood and he sacrificed his queen because he thought. इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 5 ऐसे मैच जिसके अंदर ग्रैंड मास्टर्स ने एकदम पूरी चेस की सारे हदें पार कर दी और हमें बताया कि अटैक प्लान करना क्या होता है और सैक्रिफाइस का असली मतलब क्या होता है. लेट्स गो विद दिस. सो इस फर्स्ट मैच के अंदर ब्लैक से खेल रहे हैं मिखाइल ताल और उनका नाइट पड़ा है G4 पे, जहां पर उस पे लग सकता है अटैक, इसलिए व्हाइट प्ले करता है H3 हिडिंग ऑन दिस नाइट. अब आप जैसा और मुझ जैसा नॉर्मल इंसान सोचेगा चलो मैं नाइट को प्ले कर दूं या लाइक से E5 बचाने के लिए दे प्ले समथिंग लाइक दिस एंड फिर नाइट को यहाँ ड्रॉप करना पड़ेगा जिससे कि उनको एक अच्छा खासा सेंटर का कंट्रोल मिल जाता है, उनकी पोजीशन काफी बेटर हो जाती है. हालांकि मिखाइल ताल इज नॉट लाइक अस एंड ही प्लेड नाइट टेक्स ऑन F2. क्या बात है. सो किंग टेक्स एंड वी हैव क्वीन टू दिस H4. चेक ऑन दिस किंग गोज अवे एंड देन वी हैव बिशप टू दिस D4. नॉर्मल लुकिंग मूव क्योंकि यहाँ पे चेकमेट का ट्राई करना है. चलो ये स्क्वायर यहाँ पे कंट्रोल में लेना है तो नाइट टू दिस D1 सीम्स लाइक अ बेटर मूव. अब आप जैसा मुझ जैसा फिर से एक नॉर्मल इंसान सोचेगा बिशप टेक्स ऑन दिस H3 और क्यों ना सोचे बिकॉज अगर व्हाइट ने यहाँ पे टेक कर लिया यू रिकैप्चर एंड देन दैट जस्ट चेकमेट तो सोचना स्वाभाविक है. लेकिन व्हाइट यहाँ पे बिशप को टेक ही नहीं करेगा. व्हाइट प्ले कर सकता है रुक A3 और पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी इक्वल. तो मिखाइल ताल समझ गए कि ये तो गड़बड़ वाला मामला है, इसलिए ही प्लेड क्वीन टेक्स ऑन H3 क्योंकि अगर इस पॉइंट पे रुक A3 आता है तो बाय क्वीन टू दिस H1 चेकमेट. तो इसीलिए यहां पर व्हाइट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसलिए व्हाइट प्लेड बिशप F3 डिफेंडिंग दिस पॉन एंड आल्सो प्रिपेयरिंग एन एस्केप रूट. तो ब्लैक प्लेड क्वीन टू दिस H2. यहां पे चेकमेट की कोशिश. तो यहां पे नाइट आता है बिशप का डायगोनल ब्लॉक करने के लिए. देन यहां पे आता है F5 इस पूरे F फाइल को खोलने के लिए. यहां पे आता है नाइट टू दिस C4 एंड देन वी प्ले पॉन टेक्स पॉन एंड देन वी हैव बिशप टेक्स पॉन. एंड इस पॉइंट पे पहला जो यहां पे जो डॉर्मेंट पीसेस पड़े हुए हैं उनमें से पहला पीस बिशप A4 आता है इस नाइट को पिन करने के लिए इनटू द एक्शन. नाउ बिशप जाता है F3 पे अगेन बिकॉज ये फाइल खुली हुई थी. यहां पे आता है रूक E5. नाउ रिमेंबर नाइट कांट टेक दिस रूक बिकॉज इट्स पिन्ड. दैट्स परफेक्ट. देन वी हैव रुक टू दिस A3 यहाँ पे डिफेंस करने के लिए. यहाँ पे मिखाइल ताल प्ले करते हैं रुक टू दिस E8 अपनी पावर को डबल करने के लिए. बिशप D2 एंड देन वी हैव अ वेरी ग्रेट मनूवर. इट्स एक्चुअली नाइट टेक्स दिस पॉन बिकॉज रुक इज आल्सो डिफेंडिंग. सो बिशप टेक्स रुक टेक्स. नाउ दिस नाइट कांट टेक दिस रुक बिकॉज वी हैव चेकमेट. देयरफॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्हाइट कि यहाँ पे वो चले किंग E2 पे. अब वो यहाँ पे टेक कर सकता है रुक को, लेकिन अब हम ही टेक कर लेते हैं. तो हमने यहाँ पे टेक किया. देन वी हैव रुक टेक्स एंड देन वी हैव बिशप टेक्स विद अ चेक. नॉट रुक टेक्स बट बिशप टेक्स. सो क्वीन टेक्स एंड at this point of time white simply resigned from this game because queen takes with a check, king moves away and final blow queen to this D2 checkmate. So we have the next match with us in which black से खेल रहे हैं the Frank Marshall, great grandmaster, and this is the position जिसके अंदर Frank Marshall पहुंचते हैं और उन्हें दिखता है कि oh look have a open file, knight queen perfectly fine, but then Frank Marshall की नजर पड़ती है एक मिनट, this queen, this rook and this king both are actually on a very great position जहां पे ये जो F3 का स्क्वायर है वहां से होता है एक कनेक्शन. That means it's a chance of a fork, but this pawn is defending. इसीलिए Frank Marshall used the tactics of deflection or removing the guard, you can also say, but basically it's a deflection kind of thing. So we have rook takes bishop. Now pawn take this rook if occurs. So we have knight to this F3, जो कि मैंने बताया it's actually a family fork, kind of a royal fork you can say. Therefore white thought कि okay मैं take तो नहीं करूँगा, let me attack this queen instead. Frank Marshall did a very amazing, it's one of the best move in the chess history. It's actually queen to this G3, knight to this E2, check on this king. Basically it's a fork. So king moves away, you grab it. If pawn takes, that just mate. Therefore pawn will not take, king has to move in, then you grab this rook. So you got a free compensation here. That's perfectly fine for you. Let's say if pawn takes now, this is just checkmate because you check, king moves away and that just mate in one. So you understood how if this occurs, it's still a mate.
Do you understand how amazing this move is? And that is the beauty. Okay guys, so we have the next position in our hand जिसके अंदर व्हाइट से खेल रहे हैं द ग्रेट ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन, जो कि करंट में भी चेस के दुनिया के बादशाह माने जाते हैं. ही इज एक्चुअली लीडिंग द चेस वर्ल्ड सिंस 15 years. खतरनाक. सो ही इज प्लेइंग विद द व्हाइट पीसेस एंड आपको दिख रहा होगा कि व्हाइट इज एक्चुअली अटैकिंग दिस पॉन ट्वाइस, मीनवाइल ओनली सिंगल डिफेंस. That means white could have a lead of 1 pawn. चलो ठीक है, वो तो मैं मान लिया. Queen takes, rook takes. Guess what? After this whole trade, 2 rooks versus 1 rook and 1 bishop. Do you know how critical this position is? तो white is perfectly fine here. और इसी को ध्यान में रखते हुए white प्ले करता है rook c1 एक ट्रेड ऑफर करने के लिए, बिकॉज अगर ट्रेड हो जाता है तो perfectly fine. Meanwhile इस pawn पे अटैक तो कर ही रहे हैं, that's great thing. But यहाँ पे black declines the offer and then we have queen takes this pawn. Now queen takes queen could be an option, but black still declined this offer and played intermediate check, rook to this a2. King moves away and we have queen to this f2, thinking to go for checkmate in just one move. But guess what? सामने मैग्नस कार्लसन है. He is not going to fall for this. Instead, he played a very great sequence of checkmate. He played rook to this c8, a very great move. If bishop defends, you sacrifice your rook, takes, and then we have check. Let's say king moves away and then we have check again. King moves away and it's check again. King moves away and final blow, queen takes on this g6. इट्स चेकमेट. इसीलिए बहुत ही खतरनाक मूव था. तो लेट से किंग ऊपर जाता है जो कि असली गेम में भी गया था और इसी पॉइंट पे गाइस एक और डेविस्टेटिंग अटैक आता है सिंस इट्स एक्चुअली चेकमेट पैटर्न जो कि बहुत ही फेमस है. इसके अंदर व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट नीड अ पॉन एट दिस h5 और जो कि कंट्रोल करता है ये सभी स्क्वायर्स. मीनवाइल यू जस्ट नीड अ रुक जो कि इस पॉन को फिर लेटर फेस पे डिफेंड करे. दैट्स इट. उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बस एक सैक्रिफिशियल चीज चाहिए जो कि है क्वीन. इस पॉइंट पे सैक्रिफाइस वेरी अमेजिंग. इट्स एक्चुअली क्वीन h6 सैक्रिफाइस because if pawn takes, it just rook takes on this f7 and they just mate because pawn यहाँ defend कर रहा है. Perfect. So king has to take it. The moment king takes, we have rook to this h8. It's still a mate. ओके गाइस, नेक्स्ट मैच में थोड़ा मजा आने वाला है बिकॉज इसके अंदर ब्लैक से खेल रहे हैं मैग्नस कार्लसन और व्हाइट से खेल रहे हैं ग्रैंड मास्टर लुइस सूपी जो कि ब्राजील के हैं और उन्होंने चेकमेट मारा था मैग्नस कार्लसन को. बहुत देखने में मजा आएगा. तो लेट्स सी. सो इस पोजीशन में बेसिकली व्हाइट का नाइट बेसिकली हैंगिंग है, तो व्हाइट को लगता है कि ओके पॉन टेक्स नाइट इज एन ऑप्शन, बट आफ्टर पॉन टेक्स पॉन देयर कुड बी अ समथिंग लाइक फिशिंग पोल, लाइक हाफ फिशिंग पोल. लाइक फिशिंग पोल में भी यही होता है ना, बिकॉज यहाँ पे हम सैक्रिफाइस करते हैं, रुक की फाइल खुलती है एंड देन हमला होता है किंग पे. सो समथिंग लाइक दैट. सो इसीलिए इस चीज का ध्यान में रखते हुए ग्रैंड मास्टर लुइस सूपी प्लेड बिशप f4 इस पॉन को पिन करने के लिए कि ये आगे आगे अटैक ना कर सके. मैग्नस कार्लसन took and then he played bishop to this d6 challenging our bishop. Soupy thought okay, take my bishop, I will play rook to this a2 so that I can double up the firepower there. So queen आती है at this f5 इस पे डबल अटैक करने के लिए. अब यहाँ पे डिफेंस काफी कम है बट सूपी बोलते हैं कोई बात नहीं, ले लो मेरा बिशप, कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ मैग्नस थॉट कि ओके चेकमेट का थ्रेट भाई, आई कैन एक्चुअली एस्केप फ्रॉम दिस पोजीशन, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गाइस ग्रैंडमास्टर सूपी प्लेड अ ब्रिलियंट मूव. इट्स एक्चुअली वेरी ग्रेट मूव दैट आप सपने में ही सोच सकते हो. Like literally it's a very great move. It's actually queen to this c6 controlling all these squares. और अगर यहाँ पे black ने इधर take किया, it just mate in one. So perfect. Therefore black has to take this queen and then we have pawn takes pawn controlling these squares. Now nothing could have happened. कुछ नहीं, it just a mate. Okay guys, और next match और last match हमारे सामने है, उसे खेल रहे हैं स्टेनिट्स. He is from the black pieces and let's see कैसे हुआ था मैच. White played bishop h4 and grandmaster Stenitz understood like उनके पास बहुत सारे पीसेस हैं जो कि किंग साइड पे हमला कर रहे हैं. मीनवाइल व्हाइट के पास डिफेंसेस बहुत ही कम है, लाइक बहुत ही लिमिटेड में डिफेंस है, तो क्यों ना कुछ खतरनाक किया जाए. एंड ही प्लेड नाइट टू दिस f3, अटैक ऑन दिस किंग, अटैक ऑन दिस रुक एंड ऑल्सो ऑन दिस बिशप. सो pawn has to take and we have bishop take bishop which is discover check. So bishop defends and Stenitz understood like this pawn is pinned, so it's actually out of the question कि ये pawn defend करेगा. just यही pawn defend कर रहा है and just one defender. meanwhile Stenitz के पास यहाँ पे दो अटैक करे, दो छोड़ो चार अटैक करे and these golden powerful bishops वो भी किसी कम नहीं है. इनको बिशप गोल्डन क्यों बोला जाता है, जब पेयर में मतलब गोल्डन इसलिए बोलते हैं कि अभी आपको समझ में आएगा. स्टेनिट्स अंडरस्टूड कि ही डजंट नीड हिज क्वीन.
Stennis understood and he sacrificed his queen because he thought he doesn't need his queen, and that's right. Pawn takes queen, we have rook takes, we have king moves away, and we have bishop takes on this f2, hitting on this rook, defending this rook, and also rook to this a8 lead to a checkmate, devastating checkmate. So bishop defends the checkmate, and then Stennis understood again. He doesn't even need his rook because his golden bishops are already doing like way more important job than this rook. This rook is doing nothing. Meanwhile, the bishop's actually controlling this whole wall. So king takes, rook h8, checkmate. सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि ग्रैंड मास्टर्स कैसे कैसे खतरनाक सेक्रीफाइस करते हैं और कैसे कैसे खतरनाक गेम्स होते हैं उनके। इसे एनालाइज करने में मेरे को तो बहुत मजा आया, एंड ये पोजीशन देख के काफी अच्छा लगता है कि अच्छा चेस ऐसे भी खेला जा सकता है। इट लुक्स गुड वाइल सीइंग इट ऑल्सो एंड मेकिंग इट ऑल्सो। सो मेरे को तो बड़ा मजा आया बनाने में ही, आपको देखने में मजा आया तो यू कैन एक्चुअली कमेंट में डाउन। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, एंड ऑल्सो अगर आप कोई मैच मुझे सजेस्ट करना चाहते हो तो यू कैन सजेस्ट मी, उसको भी हम लेके आएंगे अपने चैनल पे। बाय बाय।